हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। हम आपके लिए बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसकी इस बार आने वाले 24-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लें, मैं गारंटी लेता हूँ आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसी से रिपीटेड होने वाले। हम आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आए हूँ। ये आपका बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका पेपर नेम हो गया पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ये आपका पेपर नेम हो गया। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होती है और जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके लिए बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूं, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर, मैं गारंटी लेता हूं आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपसे इसी से रिपीटेड होने वाले। फर्स्ट नंबर हमारा प्रश्न आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा प्रश्न कौन सा है? भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया या अवधारणा क्या है? यानी प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया की अवधारणा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 100% आने वाले एग्जाम में, सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए जल्दी से। महिला सशक्तिकरण, जिसे हम वोमेन्स इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। वही हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा? गठबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। गठबंधन का क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट ये। यानी कोलेशन, गठबंधन सरकार के लक्षण एवं उनके कार्य का वर्णन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ही तैयार करके लेके आए हैं, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाएगा, संघात्मक सरकार की परिभाषा, विशेषताएं और उनके गुण दोष को उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। यानी संघात्मक सरकार की परिभाषा, विशेषताएं, गुण दोष और संघ सरकार की निर्माण की प्रक्रिया भी हमें बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हमारा रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए। संघात्मक सरकार एवं एकात्मक सरकार पे अंतर बताइए। यानी संघात्मक सरकार व एकात्मक सरकार में डिफरेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। यानी संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाए, जल्दी से देख लीजिए। राजनीतिक दल व परिभाषा व महत्व कार्य बताइए। राजनीतिक दल की परिभाषा, महत्व व कार्य को उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका रहेगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? राजनीतिक दल की परिभाषा, महत्व तथा उसके कार्य का वर्णन करके आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। या फिर आपका भारत में प्रमुख, या तो आप वो प्रश्न कर सकते हैं, या फिर आपका हुआ या अथवा करके दे रखा है। भारत में प्रमुख दल पद्धति एक दलीय, यानी भारत में जो प्रमुख दल पद्धति है उसकी एक दलीय की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा? द्विदलीय या बहुदलीय पद्धति क्या है? यानी द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति क्या है, ये दोनों आपको तैयार कर लेना। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ये शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में आपका देखने को मिलेगा। यानी द्विदलीय पद्धति क्या है, बहुदलीय पद्धति क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले 24-25 के एग्जाम में है। ये नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, वो आ रहा है अथवा करके दे रखा है। क्या दे रखा है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, गठबंधन दल का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आप चाहे तो इन पर टिप्पणी लिख सकते हैं द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति पे। ये तो आप वो और यानी अथवा करके दे रखा, आप देख सकते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, गठबंधन दल का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में है। 100% आपको तैयार कर लेना, सभी प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं व प्रस्तावना बताइए। जो गांवों को अलग अलग किया गया था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं व प्रस्तावना को आपको वर्णन करके लिखना रहेगा। और 74 नगरों को अलग किया गया था। 52वें संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 52 के तहत होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? अनुच्छेद 52 के अनुसार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से देख लीजिए। दबूस दबाव समूह क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। दबाव समूह क्या है, इसका क्या अर्थ है, प्राकृतिक विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यानी दबाव समूह क्या है, दबाव समूह की परिभाषा बताइए एवं प्राकृतिक की विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। या तो आप चाहे वो आर यानी अथवा करके भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है, वो आर अथवा करके। प्रश्न नंबर 8, मतदान व्यवहार निर्धारक तत्व प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इन मतदान व्यवहार क्या है, उसको निर्धारित करने वाले तत्व तथा प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करके लिखना रहेगा। ये आपका लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा देख लीजिए। धर्म अर्थ की परिभाषा, यानी धर्म क्या है इसकी परिभाषा बताइए। ये धर्म का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, ये आपका आने वाले 2024 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला था, इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर ले। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा यह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, राजनीतिक का अर्थ तथा परिभाषा एवं उसकी प्रकृति का वर्णन करके लिखना है। राजनीतिक का क्या अर्थ है या राजनीति की क्या परिभाषा है, उसकी परिभाषा प्रकृति का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी आप इसे कह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आ जाए स्टूडेंट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा स्टूडेंट, धर्म और राजनीति में अंतःक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले 24-25 के एग्जाम में रहेगा। धर्म और राजनीति के अंतःक्रिया को उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। यानी धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। सकारात्मक कार्यवाही क्या है, लाभ हानि और महिला जाति के संबंध में आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। यानी सकारात्मक कार्यवाही क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी है। उसकी हानि एवं लाभ महिला जात के संबंध में आपको लिखना रहेगा। ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा, जल्दी से देख लीजिए। जाति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। ये जातिवाद क्या है, ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। जाति क्या है, जात का क्या अर्थ है, जात की परिभाषा बताए। ये जातिवाद क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, उदाहरण सहित परिभाषा बताना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न रहेगा वार करके भी लिख सकते हैं। भारतीय राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना करके लिखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में। इन्हें भारतीय राजनीति में जात की भूमिका क्या है, इसकी विवेचना करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए। जात के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही पर एक निबंध लिख के आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका ना, कम से कम आपका ऐसे पूछ रहा हूँ 400 से 450 वर्डों में आपका इस पे लिखना रहेगा। सकारात्मक कार्यवाही पे आपको एक ऐसे लिखना रहेगा। जात के संबंध में कितने जो कॉस्ट होती है हमारे जात के संबंध में एक सकारात्मक कार्यवाही पर एक ऐसे लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका कम से कम 8 से 10 नंबर में एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन, दल बदल का अर्थ क्या है, इसके कारण, दल बदल के अर्थ क्या है, प्रभाव, दल बदल का क्या अर्थ है, इसमें प्रभाव तथा कारण को रोकने के उपाय बताइए। यानी दल बदल का क्या अर्थ है या इसके प्रभाव तथा कारण को रोकने के उपाय बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये आपका दल बदल क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आपका शॉर्ट में भी आपका प्रश्न देखने को मिल सकता है। दल बदल क्या है, आपका दल बदल दे दिया, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का रहेगा, इसलिए आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, भारत में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। भारत में राष्ट्रपति की कार्य एवं उनकी शक्तियों का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका 24-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है इसकी भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाएगा, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, यानी डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या है,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, डेमोक्रेसी आपका पूछा ही जाएगा। लॉन्ग या शॉर्ट में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख के लीजिए। आपको शॉर्ट में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है स्टूडेंट, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट हमारा प्रश्न दे रखा है, ये भी देख लीजिए वो और करके। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, डिफरेंट बताना है स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपका डिफरेंट जो अंतर होता है उससे आपको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ये भी लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये इससे भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट हमारा प्रश्न है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद ये क्या है, यानी कम्युनलिज्म, यानी संप्रदायवाद क्या है, संप्रदायवाद क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका शॉर्ट में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाए स्टूडेंट, भ्रष्टाचार, जिसे हम करप्शन भी बोलते हैं। क्या स्टूडेंट, करप्शन जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं, ये भी आपका शॉर्ट में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करप्शन, 100% आज तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है करप्शन। ये 100% आपका प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। करप्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए जल्दी से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका उदाहरण सहित आपको बताना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में आपको उदाहरण सहित बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। क्षेत्रवाद क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से बताइए। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ऐसा भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। क्षेत्रवाद क्या है या क्षेत्रवाद का परिभाषा क्या है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा स्टूडेंट, ये फिर हमारा ओआर करके दे रखा है, ये प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका की व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका लॉन्ग में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की जो भूमिका होती है उसकी व्याख्या आपको उदाहरण सहित करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट। इस तरह मैंने आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्न आपको बता दिए। आपका बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूँ, जिसके आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। आपका पेपर नेम हो गया पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है, जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% 24-25 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से रिपीटेड होने वाले हैं। हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आए हैं स्टूडेंट। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ। जब आप एग्जाम देके आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल पछताना ना पड़े। अभी से आप तैयारी में लग जाएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।